हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं द लव ही नेवर सेड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी के मॉम डैड आके वांग जी को अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो अब आगे वांग जी मिरर के सामने खड़े होते हैं और खुद को देख रहे होते हैं, अपने बालों को सेट कर रहे होते हैं। वहीं बेड पे विंग बैठा होता है और वो फोटो एल्बम देख रहा होता है। वांग जी अपने हेयर को सेट करते हैं और बोलते हैं, विंग तुम्हें नहीं लगता कि इन दिनों मैं कुछ ज्यादा ही हॉट हो गया हूँ, ज्यादा हैंडसम दिखने लगा हूँ पहले से? विंग भी बिना वांग जी को देखे ही बोलता है, हाँ लैनजान तुम सबसे ज्यादा हॉट हो। विंग का पूरा फोकस फोटोज देखने पे होता है, वो वांग जी की तरफ देख भी नहीं रहा होता है। लेकिन विंग के मुंह से ये सुन के हमारे वांग जी फ्रीज हो जाते हैं। वो मिरर के थ्रू ही विंग को देखने लगते हैं। फिर वो पलट के विंग की तरफ देखते हैं जो कि बड़े ही ध्यान से फुल्ली फोकस्ड होके फोटोज देख रहा होता है। वांग जी कुछ देर तक उसे ऐसे ही देखते रहते हैं और वो ब्लश करने लग जाते हैं। फिर वो अगेन मिरर की तरफ घूम जाते हैं और बोलते हैं, क्या सच में विंग तुम्हें ऐसा लगता है? विंग हमारा स्माइल करता है, वो एक फोटो को हाथ में लेता है और बोलता है, लैनजान ये कौन है? वांग जी मिरर के थ्रू इस फोटो को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो घबरा के आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, विंग ये तुम्हें कहाँ मिली? विंग स्माइल करने लगता है और बोलता है, लैनजान ये तुम हो? वांग जी हमारे बहुत एम्बैरेस हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और बोलते हैं, विंग उसे नहीं देखना, उसे मुझे दो। वो इतना बोल के जल्दी से विंग की तरफ बढ़ते हैं। विंग हंसने लग जाता है, वो उस फोटो को फिर से देखता है और बोलता है, वाह लहनजान मुझे तो नहीं पता था तुम तो बचपन से ही हॉट हो। वांग जी हमारे शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। वो जल्दी से विंग के पास आते हैं। विंग ये देख के हंसते हुए पीछे खिसक जाता है और बोलता है, अरे। वांग जी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं, विंग इसे मुझे दे दो। विंग हंसता है और बोलता है, बिल्कुल नहीं, ये फोटो तो बहुत ही प्यारी है, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। वांग जी सुनकर शॉक्ड, वो जल्दी से बेड पर चढ़ जाता है और बोलते हैं, विंग लाओ इसे मुझे दो। वो इतना बोल के अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं बट एक्सीडेंटली वो विंग के ऊपर ही गिर जाते हैं और उनके लिप्स विंग के लिप्स से जाके टच हो जाते हैं। इस इंसिडेंट से दोनों के दोनों फ्रीज अपनी जगह पे। बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है दोनों के बीच में, जैसे ये पल थम सा गया हो। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। तभी पीछे से वांग जी की मॉम की आवाज सुनाई देती है और वो बोलती है, लैनजान तुम यहाँ आओ बेटे। उनकी वॉइस सुन के वांग जी हमारे सेंस में आते हैं। वो जल्दी से विंग से अलग होते हैं। विंग भी बहुत नर्वस फील करने लग जाता है, वो भी उठ के बैठ जाता है। वांग जी की मॉम स्माइल के साथ एंटर करती है और बोलती है, तुम यहाँ हो, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। वो इतना बोल के वांग जी के पास आ जाती है। वांग जी का पूरा फेस रेड हो गया होता है। विंग उस फोटो को फिर से देखता है और बोलता है, मॉम ये किसकी फोटो है? वांग जी की मॉम स्माइल करती है और बोलती है, अरे ये तुम्हें कहाँ मिला? तो विंग बोलता है, इस एल्बम के अंदर था, ये लैनजान है ना? उनकी मॉम स्माइल करती है और बोलती है, हाँ जब लैनजान 2 साल का था ये तब की है। विंग स्माइल करता है और बोलता है, मॉम लैनजान इसमें कुछ ज्यादा ही क्यूट नहीं दिख रहा? वांग जी की मॉम स्माइल करती है और बोलती है, हाँ मेरा बेटा तो बचपन से ही क्यूट है और तुम्हें पता है ये फोटो तो मेरी फेवरेट है, इसीलिए तो मैं इसे संभाल के रखती हूँ। उधर हमारे बेचारे वांग जी शर्म से रेड हो गए होते हैं। एक्चुअली में उस फोटो के अंदर हमारे क्यूट से वांग जी नेगेट होते हैं और उसी में वो स्माइल भी कर रहे होते हैं बहुत प्राउडली। इसी वजह से वो इतने शर्मिंदा हो रहे हैं। वांग जी की मॉम वांग जी की तरफ देखती है और बोलती है, लैनजान चलो अपना मुंह खोलो। वांग जी अपनी मॉम को देखते हैं, उनका पूरा फेस रेड हो गया होता है। उनकी मॉम ये देख के थोड़ा हैरान होती है और बोलती है, लैनजान तुम्हें क्या हुआ बेटा? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? विंग ये सुन के हंसने लग जाता है और बोलता है, नहीं मॉम वो इस वजह से। वो इतना बोल के उस फोटो को दिखाता है। ये देख वांग जी की मॉम भी हंसने लग जाती है और बोलती है,
लैन जान, बेटे तुम मुझसे सिर्फ 2 साल के थे, इसमें क्या शर्मिंदा होना। वांग जी अपना फेस मोड़ लेते हैं और बोलते हैं, मॉम मैंने कितनी बार बोला है इस फोटो को एल्बम से हटा दो, लेकिन आप मेरी कभी नहीं सुनती। आज आपकी वजह से मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आपको क्यों रखना है इस फोटो को, मुझे ये फोटो बिल्कुल पसंद नहीं है। उनकी मॉम ये सुन के हंसने लग जाती है। वो वांग जी का फेस अपनी तरफ घुमाती है और बोलती है, हाँ जान बेटे तुम सिर्फ 2 साल के थे और ये फोटो सच में बहुत क्यूट है, इसलिए मैंने इसे संभाल के रखा है। अब चलो जल्दी से अपना मुंह खोलो। वांग जी अपना मुंह खोल देते हैं। उनकी मॉम वांग जी के लिए स्वीट डिश बना के लाई होती है, वो उन्हें अपने हाथों से खिलाती है। फिर वो विंग की तरफ मुड़ जाती है और बोलती है, विंग बेटे चलो अपना मुंह खोलो। विंग ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और उन्हें देखने लग जाता है। तो वांग जी की मॉम बोलती है, अब ऐसे क्या देख रहे हो, चलो जल्दी से अपना मुंह खोलो और टेस्ट करके बताओ ये कैसा बना है। विंग हमारा थोड़ा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखें थोड़ी भर आती है, लेकिन वो अपना मुंह खोल देता है। वांग जी की मॉम उसको भी खिलाती है और पूछती है कैसा है। विंग हमारा जो कि काफी इमोशनल हो गया होता है, अब उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। ये देख के वो थोड़ी हैरान हो जाती है। वो उसके आंसुओं को साफ करती है और बोलती है, क्या हुआ विंग, क्या ये इतना बुरा बना है। विंग नामे से हिलाता है और बोलता है, नहीं मॉम ये बहुत अच्छा है। तो वांग जी की मॉम बोलती है, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो। विंग अपने आंसुओं को वाइप करता है और बोलता है, नहीं वो मैं। वांग जी की मॉम स्माइल करती है और बोलती है, मैं समझती हूँ, लेकिन मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम मेरे बेटे हो, तो मुझे भी अपनी मॉम ही समझो। मेरे लिए तुम और लैनजान दोनों एक समान हो, मैं तुम दोनों में कोई फर्क नहीं समझती। ये सुन के तो हमारा विंग और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो उनकी तरफ देखता है। वांग जी की मॉम आगे बढ़ के उसे हक करती है और बोलती है, आज के बाद कभी मत रोना, तुम्हारे आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो। वो इतना बोल के हक ब्रेक करती है। ये देख के हमारे वांग जी भी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मॉम मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे भी खिलाओ। वांग जी की मॉम अब उनकी तरफ घूम जाती है और बोलती है, हाँ हाँ खिला रही हूँ। वो इतना बोल के फिर से एक बार वांग जी को खिलाती है। तभी उन्हें कुछ याद आता है। वो फिर से विंग को देखती है और बोलती है, विंग मैंने सुना है कि तुम मिस म्यान म्यान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो। विंग हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, हाँ मॉम, लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ। लैनजन ऐसा चाहता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करूँ, बट मैं कंफ्यूज हूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। वांग जी की मॉम स्माइल करती है और बोलती है, बिल्कुल करना चाहिए विंग, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा टर्निंग पॉइंट होगा, इससे तुम्हारी करियर की एक नई शुरुआत होगी। लैंडन सही कह रहा है, उसकी बात मान लो और तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। विंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वांग जी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, थैंक गॉड मॉम, अब आप ही इसे समझाओ, ये तो मेरी बात समझ ही नहीं रहा है, इसे बताओ कि ये इसके लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। वांग जी की मॉम स्माइल करती है और बोलती है, विंग ज्यादा मत सोचो, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, देखना ये तुम्हारी कामयाबी की तरफ तुम्हारा पहला कदम होगा, मुझे पूरा विश्वास है तुम पे। विंग ये सुन के स्माइल करता है। वो हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, ठीक है मॉम, अगर आप भी ऐसा चाहती है तो मैं जरूर करूँगा। ये सुन के वो खुश हो जाती है। वो स्माइल करती है और बोलती है, ये हुई ना बात। वांग जी भी खुश हो जाते हैं। वो उठ के अब विंग के पास आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या सच में विंग, तुम सच में साइन करोगे। विंग भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देता है। तभी वहाँ पे सिचैन की एंट्री हो जाती है। वो अंदर आते हैं और बोलते हैं, मॉम आप मुझे भूल गई, ये चीटिंग है। तीनों अब सिचैन की तरफ देखते हैं। सिचैन जल्दी से वांग जी की मॉम के पास आते हैं। वो नीच पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं, मॉम मैं आपसे नाराज हूँ, आप अपना सारा प्यार इन दोनों के साथ शेयर कर रहे हो और इन्हें खिला भी रहे हो, और मेरा क्या, मुझे आप पूरा भूल गए। मैडम लैन स्माइल करती है और बोलती है, शुरू हो गए तुम्हारे ड्रामे। सिचैन तुम बड़े तो हो गए हो, लेकिन तुम्हारा बचपना अभी तक खत्म नहीं हुआ। माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती। और रही प्यार की बात, तो प्यार के बारे में तुम्हें अभी पता ही क्या है। जब प्यार किसी से एक बार हो जाता है ना, तो कोई इंसान चाह भी ले तो भी उस प्यार को भूल नहीं पाता। वो इतना बोल के सिचैन का कान पकड़ लेती है। सिचैन मैडम लैन को देखते और बोलते हैं, मॉम ये हर्ट कर रहा है। मैडम लैन स्माइल करती है और बोलती है, हाँ इसी तरह तुम्हारी बातें भी मुझे हर्ट कर रही है। सिचैन अपनी नजरें नीचे झुकाते हैं और बोलते हैं, सॉरी मॉम,
बट आपको नहीं लगता कि आप मुझे सच में भूल गई हो? आप अपना सारा प्यार इन दोनों को दे रही हो। मैडम लैन अब उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें गलत लग रहा है। मैं तुम सबसे एक जैसा प्यार करती हूँ, मैं किसी को नहीं भूली। तुम ही लेट आए हो तो इसमें मैं क्या करूँ? चलो, मैंने तुम्हारे लिए भी बनाया है और रखा भी है, अभी खिलाती हूँ। ये सुन के सिचेन खुश हो जाता है। वो भी उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं, सच में? मैडम लैन भी स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाती है। फिर वो वांग जी को देखती है और बोलती है, लालजान, विंग को अकेले मत जाने देना, तुम उसे ड्रॉप करके आना। वांग जी भी हाँ में सिर हिला देते हैं। मैडम लैन अब सिचेन के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें याओ को दिखाया जाता है, जो अकेला बैठा रो रहा होता है। उसे सिचेन की सारी बातें याद आ रही होती है, सिचेन के साथ बिताए गए वो लम्हे जो याओ के लिए बहुत स्पेशल थे, सिचेन का फर्स्ट किस। इन सबको याद करके मेंग्या बहुत ब्रोकन फील कर रहा होता है। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वो अपने आंसुओं को साफ करता है, ऊपर आसमान में देखता है और बोलता है, क्यों आंखें मेरे साथ ही क्यों? जब मेरे नसीब में कुछ था ही नहीं तो फिर मुझे यहाँ भेजा ही क्यों? मुझे जन्मते मार क्यों नहीं दिया? मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना माँ बाप, ना उनका नाम पता, ना कोई प्यार करने वाला। मैं ऐसी जिंदगी का क्या करूँ? मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। ये जिंदगी बहुत घुटन दे रही है मुझे, मैं नहीं जी सकता, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वो इतना बोल के अगेन एक बार फिर से रोने लग जाता है। तभी वहाँ पे निये आ जाता है। वो मेंग्याओ के पास जाके खड़ा होता है। मेंग्याओ उसकी तरफ देखता है। वो जल्दी से अपने आंसू साफ कर लेता है। निये अब मेंग्याओ को हक कर लेता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने तुम्हें इस तरीके से इग्नोर नहीं किया होता तो आज किसी की हिम्मत नहीं होती तुम्हें हर्ट करने की। ये सब मेरी गलती है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उस सिचेन को छोड़ूंगा नहीं। उसने जो तुम्हारे साथ किया है उसे उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। वो खुद को समझता क्या है? ये सुन के मेंग्याओ हक ब्रेक करता है और बोलता है, नहीं, इसमें सिचेन की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने ही गलत समझ लिया। मैं ये भूल चुका था कि कोई मुझसे प्यार क्यों करेगा भला। मुझ में ऐसी भी कोई बात नहीं जो कोई मुझसे प्यार कर सके। मैं तो लोगों के मजाक के लिए हूँ। मुझे सिचेन से कोई शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत खुद से है कि मैं क्यों इतना बेवकूफ बन गया। मैं क्यों नहीं समझ पाया, मैं क्यों नहीं देख पाया, मैं क्यों इतना पागल हो गया। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। वो इतना बोलता है, फिर से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। निये उसके आंसुओं को साफ करता और बोलता है, याओ, खुद को ब्लेम करना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस सिचेन की है। मुझे पहले से ही पता था वो इंसान अच्छा नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। मेंग्या उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, नहीं है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम सिचेन को कुछ नहीं बोलोगे, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी खातिर। ये सुन के निये थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, याओ। मेंग्या उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है, प्लीज निये, मैं अब उससे दूर रहना चाहता हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। निये को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और बोलता है, अगर ऐसा है तो तुम 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो? अगर सच में तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है तो। या वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है और बोलता है, वो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था इसलिए, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कल से कॉलेज चलूंगा और मैं बिल्कुल ठीक भी रहूंगा। लेकिन तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम सिचेन को कुछ नहीं बोलोगे। निये अब थोड़ा सोच में पड़ जाता है। मेंग्या उसकी तरफ देखता है और बोलता है, प्लीज निये, मेरे खातिर। निये हाँ में सिर हिलाता और बोलता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो यही सही, मैं उस सिचेन को कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, अब मैं तुम्हारा साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम सही हो, इसमें गलती सिचेन की नहीं है, ये सारी गलती मेरी है। तुम मेरे साथ रहते थे, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई जैसे हो, लेकिन फिर भी मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। इसीलिए शायद तुम्हें एक दोस्त की कमी महसूस हुई और तुम मुझसे दोस्ती कर बैठे। लेकिन अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं करने दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। ये सुन के मेंग्या को काफी अच्छा लगता है। वो हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है, तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर मेरे साथ तुम हो तो फिर मुझे किसी और की कहाँ जरूरत। निये भी स्माइल करता है। वो फिर से एक बार याओ को हक कर लेता है और बोलता है, मेंग्या, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। मेंग्या भी उसे हक बैक करता है और बोलता है, नहीं है, तुम मुझसे सॉरी मत बोलो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे पहले दोस्त हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है।
अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वांग जी विंग को तैयार कर रहे होते हैं क्योंकि विंग और वांग जी को अभी मिस म्यान म्यान से मिलने के लिए जाना है। विंग अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है, लहनजान तुम ये क्या कर रहे हो? हम वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं, किसी की वेडिंग अटेंड करने नहीं। तुम मुझे इतना रेडी क्यों कर रहे हो? वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वो क्या हुआ? देखो मिस म्यान म्यान आज की बहुत बड़ी स्टार है और तुम उससे मिलने वाले हो, तो तुम्हें भी थोड़ा स्टार जैसा दिखना चाहिए ना। उसके सामने तुम्हारी चमक कम नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, लहनजान तुम्हें पता है ना मुझे ये सब नहीं पसंद है, और वैसे भी तुम्हें मैं खूबसूरत लगता हूँ ना? वांग जी स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। विंग ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, तो बस मुझे तुम्हारी नजरों में खूबसूरत बनना है, औरों के नहीं। ये सुन के वांग जी हमारे थोड़े हैरान हो जाते हैं। वो विंग को देखने लगते हैं। विंग बहुत प्यारी सी स्माइल करता है। वांग जी हमारे स्टक हो जाते हैं, वो कुछ बोल ही नहीं पाते। विंग वांग जी के सामने हाथ वेव करता है और बोलता है, लहनजान क्या हुआ, कहाँ खो गए? वांग जी अब हमारे सेंस में आते हैं और बोलते हैं, नहीं अच्छा ठीक है, वैसे तुम अच्छे लग रहे हो। विंग खुद को मिरर में देखता है और बोलता है, अब अच्छा क्यों नहीं लगूंगा? मुझे तैयार करने वाला खुद जो इतना स्टनिंग है तो मुझे तो अच्छा दिखना ही है। वैसे तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, ये व्हाइट शर्ट मुझे भी काफी अच्छा लगा। वांग जी प्राउडली स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैंने तो बोला ही था मेरी पसंद सबसे डिफरेंट है, और देखना वो मिस म्यान म्यान तुम्हें देखते ही फ्लैट हो जाएगी। विंग ये सुन के वांग जी को देखता है। वांग जी हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, सॉरी अब चले? विंग भी हाँ में सिर हिला देता है। दोनों अब वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद विंग और वांग जी म्यान म्यान के मैंशन पहुँचते हैं। वो दोनों कार से निकलकर अंदर एंटर करते हैं। म्यान म्यान का घर काफी ब्यूटीफुल होता है और काफी आलीशान भी। म्यान म्यान का असिस्टेंट विंग और वांग जी को ले जाके लॉन में एक सोफे पे बिठा देता है। विंग थोड़ा नर्वस हो रहा होता है। वांग जी उसकी तरफ देखते हैं। वो उसके हाथ पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, तुम नर्वस हो रहे हो? विंग हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, थोड़ा सा। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी तुम यहाँ पे अपने आइडल से मिलने आए हो, तुम्हें तो एक्साइटेड होना चाहिए, तुम नर्वस क्यों हो रहे हो? विंग वांग जी को देखता है और बोलता है, लहनजान तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मैं तुम्हारी तरह कूल नहीं हूँ ना, इसलिए। वांग जी सुनकर स्माइल करने लगता है। तभी वहाँ पे मिस म्यान म्यान आती है। उसको देख के वो दोनों उड़ जाते हैं। म्यान म्यान स्माइल करती है और बोलती है, हेलो मिस्टर विंग। विंग भी म्यान म्यान को देख के स्माइल करता है। म्यान म्यान आगे जाके विंग की तरफ हाथ बढ़ाती है। विंग हाथ मिला लेता है। म्यान म्यान अब वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी भी स्माइल करते हैं। वो अपना हाथ वांग जी के सामने भी बढ़ाती है और बोलती है, आप। तो विंग बोलता है, ये मेरा सोलमेट है, लहन वांग जी। म्यान म्यान स्माइल करती है और बोलती है, हेलो मिस्टर वांग जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वांग जी भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मुझे भी। तो म्यान म्यान बोलती है, प्लीज सिट। वो दोनों हमें सर हिला के वापस बैठ जाते हैं। म्यान म्यान भी सामने बैठ जाती है और बोलती है, मिस्टर विंग, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए रेडी हो गए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा और मेरे लिए भी। मुझे सच में कब से आप जैसे टैलेंट की तलाश थी और मुझे आपके साथ काम करके सच में बहुत प्लेजर फील होगा। विंग ये सुनकर थोड़ा नर्वस हो जाता है। वो नर्वसली स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू। तो मिस म्यान म्यान बोलती है, वैसे मैंने पेपर रेडी करा लिए हैं, क्या मैं मंगा लूं? विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी हाँ में सिर हिला देते हैं। तो विंग भी हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है, जी हाँ। म्यान म्यान अपने असिस्टेंट की तरफ देखती है। उसका असिस्टेंट सर हिला के वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक पेपर के साथ आता है। म्यान म्यान उस पेपर को अपने हाथ में लेती है। फिर वो विंग की तरफ बढ़ाती है और बोलती है, लीजिए, आप देख लीजिए और फिर साइन कर दीजिए। वांग जी उस पेपर को लेते हैं। फिर वो विंग को देते हैं। विंग चेक कर लेता है। फिर वो अगेन वांग जी को देखने लगता है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, साइन करो। विंग भी हाँ में से हिला देता है और वो उस पेपर को साइन कर देता है। ये देख म्यान म्यान काफी खुश हो जाती है। वो स्माइल करती है और बोलती है, थैंक यू मिस्टर विंग। वैसे अब आपने पेपर साइन कर दिया तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको नेक्स्ट वीक मेरे साथ फ्रांस जाना होगा, शूटिंग वहीं पे है। ये सुन के हमारा विंग शॉक्ड और बोलता है, फ्रांस? म्यान म्यान हाँ में सर हिलाती है। विंग अब वांग जी को देखने लग जाता है
वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तो क्या हुआ, ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हारा पहला एल्बम और उसकी शूटिंग फ्रांस में, सोचो कितना अमेजिंग होगा सब कुछ, तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। विंग हमारा बहुत नर्वस होने लगता है, वो आउटडोर पे जाके शूट करेगा, वो आज से पहले कभी चाइना से बाहर नहीं गया है, वो कैसे कर पाएगा, वो बहुत ज्यादा नर्वस होने लगता है और बोलता है, पर लैनजान फ्रांस में कैसे। वांग जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, विंग सब कुछ हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। विंग हाँ में से हिलाता है, फिर वो म्यान को देखता है और बोलता है, हमें कितने दिन के लिए जाना होगा वहाँ पे। तो म्यान बोलती है 2 वीक के लिए, बट तुमको वहाँ अकेले ही जाना होगा, तुम किसी को साथ में नहीं ले सकते। ये सुन के तो विंग और वांग जी दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। विंग एक झटके से उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, क्या। म्यान भी उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है, हाँ क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। वांग जी भी उठ के खड़े हो जाते हैं, वो विंग को देखते हैं। विंग के चेहरे पे साफ दिख रहा होता है कि उसे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, वो नहीं जा पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन वो कुछ बोले उससे पहले वांग जी बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जाएगा। ये सुन के हमारा विंग बहुत हैरान होता है और बोलता है, लैनजान। वांग जी हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ विंग तुम जाओगे। वो फिर से म्यान को देखते हैं और बोलते हैं, मिस म्यान आप जाने की तैयारी कीजिए, विंग को मैं तैयार करूंगा। ये सुन के म्यान स्माइल करती है और बोलती है, थैंक यू मिस्टर वांग जी। वैसे आपको देख के लग रहा है कि विंग आपकी बात ही मानता है, आप सच में उसके सोलमेट है। वांग जी को ये सुन के बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है। वो हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ आपने बिल्कुल सही समझा है, आप फिक्र मत कीजिए। म्यान स्माइल करती है और बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वांग जी अब विंग की तरफ देखते हैं जिसके चेहरे पे 12 बज गए होते हैं। वांग जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, विंग। विंग अब वांग जी को देखता है और बोलता है, लैनजान तुम चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो फिर म्यान की तरफ देखता है और बोलता है, सॉरी मिस म्यान लेकिन मुझे अभी जाना होगा, क्या मैं जा सकता हूँ। म्यान स्माइल करती है और बोलती है, श्योर आप जा सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल मेल करवा दूंगी। विंग इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो वांग जी को देखता है और बोलता है, तुम चलो मेरे साथ। वांग जी अब म्यान को देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है मिस म्यान थैंक यू सो मच। ये सुन के म्यान भी स्माइल करती है। विंग और वांग जी का हाथ पकड़ के वहाँ से बाहर निकलता है। वो जैसे ही मैंसन से बाहर निकलता है, वो थोड़े गुस्से में वांग जी को देखता है और बोलता है, लैनजान मैं नहीं जाऊंगा, मुझसे ये नहीं होगा, तुमने हाँ क्यों किया। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, विंग तुम क्यों नहीं जाओगे, क्या प्रॉब्लम है। विंग अब थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है, लैनजान क्या तुम नहीं समझ रहे हो, तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो, मैं कभी घर से बाहर नहीं गया और तुम चाहते हो कि मैं फ्रांस चला जाऊं, वो भी 2 वीक के लिए, और वो भी अकेला। नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता। अगर तुम साथ होते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं लैनजान, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है। वांग जी उसके दोनों शोल्डर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, विंग सबसे पहले तो तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम इतना पैनिक मत करो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ बहुत इजी होगा। तुम पहले कभी गए नहीं हो इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, लेकिन यकीन मानो ये सफर तुम्हारे लिए बहुत यादगार होगा। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ये 2 वीक निकल गए। विंग वांग जी की बातों से बिल्कुल कन्विंस नहीं होता है। वो अभी भी नाम में सर हिलाता और बोलता है, नहीं मुझसे नहीं होगा लैनजान, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुम्हारे कहने पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, मैं मिस म्यान के साथ एल्बम में काम करने को रेडी हो गया, लेकिन मैं बाहर नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा लैनजान, प्लीज समझो। अब वो थोड़ा सैंडी हो जाता है। वांग जी को ये देख कर थोड़ा बुरा लगता है। वो उससे हग करते हैं और बोलते हैं, विंग अच्छा ठीक है, पहले खुद को शांत करो, परेशान होना बंद करो। विंग वांग जी को टाइटली हग कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे उसे बहुत डर लग रहा हो, वो बहुत बेचैन हो गया होता है। वांग जी उसे थोड़ी देर तक ऐसे ही शांत करते हैं, फिर हग ब्रेक करते हैं और बोलते हैं, चलो सबसे पहले मुझे तुम्हें शांत करना होगा, फिर इस बारे में बात करते हैं, उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। वो विंग का हाथ पकड़ के वापस उसे कार में ले जाते हैं और फिर उसे लेके एक कैफे में पहुंचते हैं। वहां पे जाने के बाद वो पहले विंग के लिए जूस ऑर्डर करते हैं। विंग अभी भी परेशान होता है, वो अभी तक शांत नहीं हुआ होता है।
वांग जी उसे जूस पिलाते हैं, फिर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। पूरे 2 घंटे लगते हैं वांग जी को समझाने में, लेकिन हमारा विंग अभी भी पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हुआ होता है। वांग जी बेचारे अब थक जाते हैं, कैसे मनाए वो विंग को। एंड में वो थक हार के खुद सैड सा फेस बना लेता है और बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं तो ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी करो, मैं बोल दूंगा मिस म्यान म्यान को। वो इतना बोलकर चुप हो जाते हैं। विंग ये सुन के वांग जी को देखता है। वांग जी ने अपनी नजरें नीचे झुका ली होती है और वो काफी सैड नजर आ रहे होते हैं। ये देख के विंग को अच्छा नहीं लगता। वो वांग जी को सैड बिल्कुल नहीं देख सकता। उसे बहुत बुरा लगता है और बोलता है, लांजा प्लीज तुम ऐसा मत बोलो, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो ना। वांग जी विंग को देखते हैं, वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ विंग, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें इतने यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम ये कर लोगे। मैं समझ रहा हूँ ये पहली बार है, इसलिए तुम्हें इतना मुश्किल लग रहा है। मैं खुद तुम्हारे साथ चलता, लेकिन तुमने सुना ना मिस म्यान म्यान ने क्या कहा, तुम्हें अकेले जाना होगा, वरना तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अकेले जाने देता? मैं खुद तुम्हारे साथ चलता, लेकिन फिर भी मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम अकेले भी ये काम कर लोगे। और देखना विंग, एक बार तुम ये प्रोजेक्ट कर लो, फिर उसके बाद से तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाएगी विंग। जो सपने मैंने देखे हैं ना, वो सारे पूरे हो जाएंगे। मुझे अभी से तुम्हारा फ्यूचर नजर आ रहा है, ब्राइट फ्यूचर, और मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना एक्साइटेड हूँ। क्या तुम मेरी खुशी के लिए भी नहीं कर सकते प्लीज? ये सुन के हमारा विंग अब चुप पड़ जाता है। वो वांग जी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो अब तक उन्हीं के लिए तो करता आ रहा है। उन्हीं के कहने पे वो सब कुछ कर रहा है, वरना वो तो कुछ नहीं कर पाता। वांग जी अपना हाथ आगे बढ़ा के विंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, बोलो विंग, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे? विंग वांग जी को देखता है, अब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो थोड़ी देर तक वांग जी को ऐसे ही देखता है, सोचता है, और फिर हाँ में सर हिला देता है। वांग जी देख के खुश हो जाते हैं। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू वी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम भले वहाँ पे अकेले जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें अकेला रहने तो नहीं दूंगा। मैं वहाँ ना होके भी हमेशा तुम्हारे साथ होऊंगा। और देखना 2 वीक्स यूं निकल जाएंगी चुटकियों में, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। विंग हाँ में सर हिला देता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। विंग अभी तक उसी बात को लेके सोच रहा है। वो अभी भी वांग जी के साथ है, दोनों कार में हैं। विंग का मूड अभी भी अपसेट है, और ये देख के वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो कब से उसका मूड लाइट करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट कुछ भी काम नहीं कर रहा है। वो फिर एक खाली जगह देख के कार रोक देते हैं। वो कार से बाहर निकलते हैं। वो विंग के साइड में आके उसके लिए भी डोर ओपन करते हैं। उसका हाथ पकड़ के उसे कार से बाहर निकालते हैं। विंग चारों तरफ देखता है और बोलता है, लांजान, तुमने कार यहाँ क्यों रोकी? तो वांग जी बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारा मूड खराब है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता विंग, तुम्हें क्या हो गया है? विंग नामे सर हिलाता और बोलता है, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें घर जाना था ना। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं, हम घर तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे घर जाने दूंगा? वो इतना बोल उसका शोल्डर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, विंग, तुम क्यों सोच रहे हो इतना? सोचना बंद करो, तुम जितना सोचोगे उतना परेशान होगे। तुम मेरी बातों पे यकीन करते हो ना, तो यकीन मानो। देखना, ये जितना मुश्किल तुम्हें लग रहा है ना, उतना नहीं होगा, ये बहुत आसान होगा। और ये मोमेंट, ये जर्नी तुम्हारी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी बनेगी, जिसे तुम अपने लॉन्ग लाइफ याद रखोगे। ट्रस्ट मी। विंग ये सुनते ही एक बार फिर से बहुत इमोशनल हो जाता है। एक्चुअली में वो परेशान इस बात से नहीं है कि उसे फ्रांस जाना है, वो परेशान इस बात से है कि उसे अकेला जाना है। वो वांग जी के साथ जाना चाहता था, वो वांग जी के बिना 2 वीक्स नहीं रह पाएगा। वो यही सोच सोच के परेशान हो रहा है कि वो अकेले 2 सप्ताह कैसे निकालेगा। उसकी परेशानी का रीजन ये बना है, और वो ये बात वांग जी को बता भी नहीं पा रहा है। वो बस सोच सोच के खुद ही परेशान हो रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहा है। उसकी आंखों में आंसू देख के वांग जी को भी अच्छा नहीं लगता। वो एक बार फिर से उसे हक कर लेते हैं और बोलते हैं, विंग, अगर तुम ऐसे रहोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, बहुत तकलीफ होगी मुझे, प्लीज मेरे खातिर ठीक हो जाओ। विंग भी हाँ में सर हिला देता है। वो भी वांग जी को टाइटली हक कर लेता है। दोनों एक दूसरे को हक के खड़े होते हैं। तभी अचानक वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। ये देख वांग जी हक ब्रेक करते हैं। वो ऊपर देखते हैं और बोलते हैं, शिट,
इसी की कमी थी, इसे भी अभी आना था। वो विंग को देखता है और बोलते हैं, लो देखो, तुम्हारे सैड होने से आसमान भी सैड हो गया है और रोना शुरू कर चुका है। अब समझाओ इसे, वरना ये मुझे इरिटेट करके मानेगा। तुम्हें पता है ना, मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग ये सुन के वांग जी को देखता है। वांग जी पाउट कर लेते हैं और बोलते हैं, अब मुझे ऐसे मत देखो, बोलो आसमान को कि तुम ठीक हो, या फिर स्माइल करके दिखाओ, वरना ये और जोर जोर से रोना शुरू कर देगा और इसके रोने के चक्कर में मैं भीग जाऊंगा। मैं भीगना नहीं चाहता। विंग को ये सुन के हंसी आ जाती है। वांग जी को ये देख के अच्छा लगता है। वो विंग के थोड़ा पास आते हैं और बोलते हैं, ये क्या मुझे सही दिखाई दे रहा है या नहीं? क्या तुमने सच में भी स्माइल की? एक बार फिर से करना, मैं देखना चाहता हूँ। विंग ये सुन के एक बार और स्माइल करता है। ये देख वांग जी भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, लो देखो, विंग हमारा स्माइल कर रहा है, अब रोना बंद करो। विंग वांग जी को देखता है और बोलता है, लैनजान स्टॉप इट। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, क्यों, मैंने कुछ गलत थोड़ा ना बोला? सच में ये बारिश तुम्हारी वजह से हो रही है, वरना देखो मौसम कितना साफ था, ये अचानक क्यों शुरू हुआ? आसमान को बिल्कुल पसंद नहीं है जब तुम उदास होते हो। अब जल्दी से खुश हो जाओ, वरना तुम्हें पता है ना, उस दिन की तरह हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे। वे स्माइल करता है और मन में अपने को सोचने लग जाता है। वांग जी उसके पास आते हैं और बोलते हैं, विंग क्या सोच रहे हो? विंग नामे से हिलाता है और बोलता है, लैनजान क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? वांग जी सुन के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या डांस अभी यहाँ? विंग हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है, हाँ अभी और यहाँ। तो वांग जी बोलते हैं, बट विंग बारिश हो रही है, बारिश में डांस? विंग अपना हाथ आगे करता है और बोलता है, इसी में तो मजा आता है। आज मैं तुम्हें बारिश फील कराना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे प्लीज? अब विंग इतने प्यार से बोले और हमारे वांग जी मना करते, ये तो पॉसिबल नहीं है। वो भी स्माइल के साथ अपना हाथ विंग के हाथ पे रख देते हैं। विंग इससे खुश हो जाता है। वो भी एक बहुत प्यारी सी स्माइल करता है। वांग जी और विंग के थोड़ा क्लोज चले जाते हैं। वो अपना एक हाथ विंग के वेस्ट में डालते हैं और दूसरे हाथ से उसका हाथ होल्ड कर लेते हैं और वो विंग के साथ डांस करना शुरू करते हैं। विंग सिर्फ वांग जी को ही देख रहा होता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो स्माइल कर रहा होता है। अच्छा तो हमारे वांग जी को भी लग रहा होता है। वो भी अब बारिश को भूल जाते हैं। उन्हें फील ही नहीं होता। ये बूंदे अब उन्हें काफी अच्छी लग रही होती है। वो दोनों डांस करते हुए काफी क्लोज आ जाते हैं। उन दोनों के लिए सब कुछ थम सा गया है। अभी उन्हें सिर्फ एक दूसरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। बस वो सिर्फ एक दूसरे को देख पा रहे हैं और उसे फील कर पा रहे हैं। वो दोनों काफी देर तक ऐसे ही एक दूसरे के साथ डांस करते रहते हैं। विंग हमारा वांग जी के साथ डांस कर रहा होता है, उन्हें देख रहा होता है, लेकिन उसके दिल और दिमाग में काफी चीजें चल रही होती है, काफी सारी बातें जो वो वांग जी को देखते हुए सोच रहा होता है। थोड़ी देर बाद विंग अचानक ही वांग जी को हक कर लेता है। वो काफी इमोशनल हो गया होता है। वांग जी भी इससे थोड़ा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, विंग तुम ठीक हो? विंग हक की हुई हाँ में से हिलाता है और बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं कुछ देर के लिए ऐसे ही रहना चाहता हूँ, प्लीज। ये सुन के वांग जी भी विंग को टाइटली हक कर लेते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। विंग और वांग जी कॉलेज पहुंचते हैं। 2 दिन से वो मेंग्याओ से नहीं मिले हैं। विंग ने मेंग्याओ को कॉल भी किया था, बट मेंग्याओ ने अटेंड नहीं किया था। आज जब विंग और वांग जी कॉलेज पहुंचते हैं, उनकी नजर जब मेंग्याओ पे जाती है, वो सीधा उसके पास जाते हैं। विंग मेंग्याओ के पास जाता है और बोलता है, याओ तुम 2 दिन से कहाँ थे? तुम कॉलेज क्यों नहीं आए? मेंग्याओ अपनी नजरें चुराता है और बोलता है, वो विंग मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। विंग ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और बोलता है, क्या? तो फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हम तुमसे मिलने आते। मेंग्याओ विंग को देखता है और बोलता है, नहीं विंग, इतना भी नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई एम सो सॉरी विंग, मैं तुम्हारा कॉल अटेंड नहीं कर पाया। एक्चुअली मैं उस समय सो रहा था। विंग स्माइल करता है और बोलता है, कोई बात नहीं यार, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, तुम बीमार थे और मुझे पता भी नहीं चला। मेंग्याओ स्माइल करता है और बोलता है, नहीं विंग, ऐसा कुछ नहीं है। खैर ये सब छोड़ो, मैंने सुना है कि तुम मिस म्यान म्यान के साथ एक म्यूजिक एल्बम में काम कर रहे हो, क्या ये सच है? विंग हाँ में सर हिला देता है। तभी वांग जी वहाँ 2 कॉफी के साथ आते हैं और बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही सुना है यार। और तुम्हें एक बात और बताऊं, विंग 2 वीक के लिए फ्रांस जा रहा है मिस म्यान म्यान के साथ शूट के लिए।
ये सुन के मेंग्यो भी थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, फ्रांस, वो भी 2 वीक्स के लिए? वांग जी हाँ में सिर हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ सोचो ये कितना अमेजिंग होगा ना। मेंग्यो भी हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है, बात तो सही है भी, सच में ये तो बहुत अच्छा मौका मिला है तुम्हें, सूट के साथ साथ फ्रांस भी घूम लोगे। वाह, काश ऐसा मौका मुझे मिलता तो मैं भी जाके फ्री में घूम आता। क्यों वांग जी? वांग जी हंसते हैं और बोलते हैं, हाँ मैंने भी यही सोचा था कि मुझे भी विंग के साथ जाने का मौका मिलेगा, बट अफसोस विंग अकेला ही जा सकता है और कोई अलाउ ही नहीं है। मेरे तो सपने ही टूट गए। मेंग्यो हंसने लग जाता है और बोलता है, कोई बात नहीं वांग जी, हमारा वक्त भी आएगा तो हम दोनों भी चलेंगे। वांग जी भी हाँ में सिर हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ लेकिन फिलहाल विंग को भेजते हैं, वो जाके देख के आएगा और फिर हमें बताएगा, अगर उसे पसंद आएगा तो फिर हम जाएंगे। मेंग्यो भी स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला देता है। तभी वहाँ पे सिचेन और चैंग भी आते हैं। सिचेन की नजर मेंग्यो पे जाती है, जो कि हंसते हुए विंग को देख रहा होता है। वो उसे देख के थोड़ा रुक जाते हैं। चैंग सिचेन की तरफ देखता है और बोलता है, सिचेन क्या हुआ? सिचेन अभी कुछ नहीं बोलते हैं। चैंग सिचेन की नजरों को फॉलो करता है तो देखता है सामने मेंग्यो है, जो विंग और वांग जी के साथ खड़ा है। ये देख के चैंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो सिचेन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, सिचेन। सिचेन अब सेंस में आता है और बोलते हैं, हाँ। तो चैंग बोलता है, तुम यहाँ क्यों रुक गए? हमें अंदर जाना था ना? सिचेन हाँ में सिर हिलाते हैं और बोलता है, हाँ लेकिन अभी टाइम है ना क्लास शुरू होने में, अभी यही रुकते हैं। सुनकर चैंग को बुरा लगता है। तभी मेंग्यो के पास निये आ जाता है। वो मेंग्यो के पास आके उसके हाथ से उसका बुक ले लेता है और बोलता है, अब देखता हूँ तुम कैसे क्लास अटेंड करते हो। वो इतना बोल के स्माइल करता है और उसकी बुक लेकर दौड़ जाता है। ये देख के मेंग्यो बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है, निये, अरे मेरी बुक वापस करो। निये मेंग्यो को देख के हंसता है और बोलता है, अगर बुक चाहिए तो आके खुद ले लो, तुम मेरे लिए नहीं रुके थे ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो इतना बोल के हंसता है और फिर से वहाँ से दौड़ जाता है। ये देख के मेंग्यो बहुत हैरान होता है और बोलता है, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ तुम। वो भी इतना बोल के उसके पीछे दौड़ जाता है। विंग और वांग जी ये देख के हंसने लग जाते हैं। मेंग्यो बहुत ही गुस्से में और स्पीड के साथ निये के पीछे दौड़ता है। ये देख के हमारे सिचेन को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। वो भी उधर देखने लगता है। मेंग्यो निये को देखता है और बोलता है, निये रुक जाओ, मेरी बुक वापस दे दो। निये हंसता है और बोलता है, अगर बुक चाहिए तो मुझे पकड़ लो और फिर ले लो। तो मेंग्यो बोलता है, अच्छा रुको अभी बताता हूँ। वो इतना बोल के अपनी स्पीड और बढ़ा देता है। निये मेंग्यो को बहुत थकाता है। वो उसे अपने पीछे पूरे कॉलेज के चक्कर कटा देता है। मेंग्यो बहुत बुरी तरीके से थक जाता है, लेकिन वो भी हार नहीं मानता। वो भी उसके पीछे अगेन एक बार दौड़ता है, लेकिन एक्सीडेंटली वो किसी पर्सन से टकरा जाता है। उस पर्सन के हाथ में भी कुछ बुक्स होते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। ये देख के हमारा मेंग्यो रुक जाता है। वो काफी हैरान हो जाता है। वो उस पर्सन की तरफ देखता है। मेंग्यो के सामने 30 की उम्र का एक हैंडसम और हॉट सा लड़का खड़ा होता है, जिसने बहुत ही फॉर्मल कपड़े वियर किए होते हैं, प्लेन व्हाइट कलर की शर्ट, और उसने व्हाइट कलर के ग्लासेस भी लगाए होते हैं। वो दिखने में काफी हॉट होता है, काफी स्मार्ट। मेंग्यो उसे देख के काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। वो पर्सन पोलाइटली स्माइल करता है और बोलता है, इट्स ओके, तुम्हें तो कहीं नहीं लगी। मेंग्यो नामे से हिलाता है। फिर वो नीचे देखता है, उस पर्सन की बुक गिर गई होती है। वो झुक के उसके बुक्स उठाता है, वो उसे वापस देता है और बोलता है, आई एम रियली सॉरी, मैंने सच में आपको आते हुए नहीं देखा। वो पर्सन स्माइल करता है और बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कोई जानबूझ के क्यों टकराएगा। ये देख के आसपास के स्टूडेंट काफी हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ये पर्सन कौन है। एक लड़का बोलता है, क्या ये कोई न्यू स्टूडेंट है? तो दूसरा बोलता है, नहीं यार, न्यू स्टूडेंट इस समय कहाँ से कॉलेज में कोई आएगा, मुझे कोई और लग रहा है। तो लड़कियां बोलती है, यार ये बंदा काफी हॉट है, बट ये स्टूडेंट है या कोई गेस्ट। तभी पीछे से एक और लड़की आती है और बोलती है, ना ये स्टूडेंट है और ना ही गेस्ट, गेस व्हाट, ये हमारा न्यू प्रोफेसर है। ये सुनकर सब शॉक्ड और बोलते हैं, व्हाट, प्रोफेसर इतना यंग और इतना हॉट? वो लड़की थकी हुई से सांस लेती है और बोलती है,
यही तो दुख की बात है, ये इतना हॉट बंदा हमारा प्रोफेसर होने वाला है और ये हमें पढ़ाने वाला है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मैं इसे देखूंगी या पढ़ूंगी। सारी लड़कियां हंसने लग जाती है। ऊपर से मेंग्याओ के हाथ से बुक लेता है, स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू। वैसे तुम्हारा नाम? मेंग्याओ भी स्माइल करता है और बोलता है मेरा नाम मेंग्याओ है। तो वो पर्सन बोलता है बहुत प्यारा नाम है, क्या तुम सेकंड ईयर स्टूडेंट हो? मेंग्याओ भी हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है यस, बट आपको कैसे पता? वो पर्सन अपना हाथ उठा के अपने चश्मे को एडजस्ट करता है और बोलता है बस तुम्हें देख के लगा, तुमसे मिलके अच्छा लगा। वैसे मेरा नाम सुयांग है और मैं तुम लोगों का न्यू प्रोफेसर हूँ। ये सुन के मेंग्याओ काफी शॉक्ड हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो बोलता है क्या प्रोफेसर? वो पर्सन स्माइल के साथ हाँ में नोट करता है और बोलता है यस। अब तुम मेरी एक और हेल्प करोगे? क्या तुम मुझे डीन के ऑफिस तक ले चलोगे प्लीज? मैं यहाँ पे न्यू हूँ ना। मेंग्याओ हमारा बेचारा अपने होश ही खो बैठा होता है, वो बहुत सदमे में होता है, वो कोई जवाब नहीं दे पाता। वो प्रोफेसर जिसका नाम सुयांग है वो अपना हाथ उसके सामने वेव करता है और बोलता है मेंग्याओ क्या तुम सुन रहे हो? मेंग्याओ हमारा सेंस में आता है, वो नर्वसली हाँ में सर हिलाता है और बोलता है हाँ सर। सुयांग स्माइल करता है और बोलता है क्या तुम मुझे डीन के ऑफिस तक ले जा सकते हो प्लीज? मेंग्याओ हाँ में सर हिलाता है और बोलता है यस सर। ये देख के सुयांग स्माइल करता है और बोलता है सो स्वीट। वो एक कदम आगे बढ़ाता है, मेंग्याओ अभी वहीं खड़ा होता है। सुयांग पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है क्या हुआ, तुम वहाँ क्यों रुक गए? चलो। मेंग्याओ भी हाँ में से हिला के सुयांग के पास आ जाता है और वो सुयांग के साथ जाने लगता है। ये देख के सारे स्टूडेंट काफी शॉक्ड हो जाते हैं। ये देख के तो हमारे सिचेन भी काफी हैरान होते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेते हैं। मेंग्याओ सुयांग को लेके डीन के केबिन तक पहुंचता है। सुयांग मेंग्याओ को देख के स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू, अब मैं तुमसे क्लास में मिलूंगा। मेंग्याओ अपना सर हाँ में हिला देता है। सुयांग अब डीन के ऑफिस में चला जाता है। मेंग्याओ काफी घबरा गया होता है, उसकी दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई होती है। सुयांग के जाने के बाद वो अपना हाथ अपने दिल पे रखता है और बोलता है अक्सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे देख के चलना चाहिए। मैं सीधा प्रोफेसर से टकरा गया, अच्छा हुआ ये प्रोफेसर अच्छे हैं, वरना इस बात के लिए मुझे बहुत बड़ी सजा मिल जाती। तभी वहाँ पे निये आ जाता है और बोलता है याओ तुम मुझे नहीं पकड़ पाए। मेंग्याओ गुस्से में निये को देखता है और बोलता है निये ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हें पता है तुम्हें पकड़ने के चक्कर में मैं सीधा प्रोफेसर से टकरा गया। वो तो अच्छा हुआ ये प्रोफेसर गुस्से वाला नहीं है, वरना तुम्हें पता है मुझे कितनी बड़ी पनिशमेंट मिल जाती। ये सुन के निये हंसने लग जाता है और बोलता है अरे इसमें मेरी क्या गलती, तुम खुद मुझे नहीं पकड़ पाए, और वैसे भी तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? किसकी हिम्मत है जो तुम्हें पनिशमेंट दे? मैंने बोला है ना अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे रहते हुए तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब चलो मेरे साथ, तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। ये लो तुम्हारी बुक, तुम्हारे क्लास का टाइम हो रहा है। मेंग्याओ निये को देखने लग जाता है। निये स्माइल करते हुए उसकी बुक उसके हाथ में देता है और बोलता है अब चलो वरना लेट हो जाएगा। मेंग्याओ भी हाँ में सर हिला देता है। वो क्लास में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुयांग भी डीन के साथ क्लासरूम में एंटर करता है। डीन पूरे क्लास को बताते हैं कि अब से ये इन लोगों का न्यू प्रोफेसर है। वो सुयांग का इंट्रो करा के वहाँ से चले जाते हैं। सुयांग क्लास को देख के स्माइल करता है और बोलता है तो क्लास आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं स्ट्रिक्टली पढ़ाई करने में विश्वास नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि ऐसे में कोई कुछ सीख पाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में प्रोफेसर और स्टूडेंट का रिश्ता ना हो, बल्कि एक दोस्त का रिश्ता हो, ताकि आप सब कंफर्ट हो पाएंगे और मुझसे सीख पाएंगे। मेरे बारे में आप सब कुछ जान चुके हैं, अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना इंट्रो मुझसे करा दें ताकि मैं आप लोगों का नाम जान सकूं। ये सुन के क्लास बहुत खुश हो जाती है। सुयांग का नेचर क्लास को बहुत पसंद आता है, विंग और वांग जी को भी। सारे स्टूडेंट एक एक उठ के खड़े हो जाते हैं और अपना नाम बताने लगते हैं। सुयांग उन सब से हंस के मिलता है। फिर बारी आती है मेंग्याओ की। वो भी बेचारा नर्वसली उठ के खड़ा होता है और वो भी अपना नाम बताता है। सुयांग उसे देख के स्माइल करता है और बोलता है आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो चलिए आज से हम अपनी इस दोस्ती का शुरुआत करते हैं अपने इस फर्स्ट लेक्चर के साथ। आप सब रेडी हैं? सब लोग एक्साइटेड होके
हाँ बोल देते हैं। सुयांग लेक्चर देना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद इंटरवल टाइम में सब लोग क्लासरूम से बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ पे सिचेन आ जाते हैं। वो मेंगयाओ के पास आते हैं और बोलते हैं, याओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेंगयाओ सिचेन को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। सिचेन उसके पीछे जाते हैं और बोलते हैं, याओ सुनो तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मेंगयाओ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो टोटली इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो कैफेटेरिया की तरफ जा रहा होता है, तभी उसके सामने सुयांग आ जाता है। वो स्माइल करता है और बोलता है, ओह याओ, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। मेंगयाओ ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है। सुयांग स्माइल करता है और बोलता है, अरे तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? एक्चुअली मुझे कॉफ़ी पीनी है। तुम मुझे बता सकते हो मुझे कॉफ़ी कहाँ मिलेगी? मैं यहाँ पे नया हूँ ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम मेरी मदद करोगे प्लीज़? मेंगयाओ भी हाँ में सिर हिलाता और बोलता है, श्योर सर, आइए मेरे साथ। तो सुयांग बोलता है, याओ मैंने क्लास में क्या कहा था? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम मेरा नाम नहीं ले सकते तो तुम मुझे प्रोफेसर यांग कह के भी बुला सकते हो। ये सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज मुझे सर मत बोलो, मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ। मेंगयाओ भी हैरानी से उसे देखने लग जाता है। सुयांग स्माइल करता है और बोलता है, क्या हुआ, मैं तुम्हें बूढ़ा लगता हूँ? मेंगयाओ नाम में सर हिलाता है और बोलता है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब से मैं नहीं बोलूँगा। ये सुन के सुयांग स्माइल करता है और बोलता है, ये हुई ना बात, तो चलो मुझे कॉफ़ी पीनी है। मेंगयाओ भी हाँ में सर हिला देता है और वो सुयांग को लेके वहाँ से चला जाता है। ये देख के सिचेन को बहुत गुस्सा आता है। उन्हें बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही 3 से 4 दिन निकल जाते हैं। सिचेन कंटिन्यूसली मेंगयाओ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मेंगयाओ ने सिचेन का नंबर ही ब्लॉक कर दिया होता है और वो कॉलेज में भी टोटली उन्हें इग्नोर करता है। वो कभी उनकी बात नहीं सुनता। सिचेन अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है और उन्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात का आ रहा होता है कि मेंगयाओ उन्हें तो इग्नोर कर रहा है, लेकिन वो न्यू प्रोफेसर सुयांग के साथ कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है और उन दोनों को साथ में देख के सिचेन को कुछ ज़्यादा ही जेलसी हो रही है। मिए ने मेंगयाओ को बताया कि उसका जो नया प्रोफेसर है उसके बड़े भाई का फ्रेंड है। सुयांग उनका फैमिली फ्रेंड है। ये जानने के बाद मेंगयाओ काफी हैरान हुआ, लेकिन सुयांग बहुत खुश हुआ। देखते देखते 1 वीक निकल जाता है। आज वो दिन है जब विंग को फ्रांस के लिए रवानगी लेनी है। वो बहुत ज्यादा नर्वस है। वांग जी और मैडम लैन विंग के साथ एयरपोर्ट पहुंचते हैं उसे सी ऑफ करने के लिए। विंग काफी सैड होता है। मैडम लैन उसे हक करती है और बोलती है, विंग ऑल द बेस्ट बेटे, दिल लगा के काम करना, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और अपना ख्याल रखना। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो काफी इमोशनल हो जाता है। मैडम लैन उसके फोrehead पे किस करती है और बोलती है, नहीं विंग, तुम अच्छे काम के लिए जा रहे हो, ऐसे में रोते नहीं है, तुम्हें खुश होना चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं और वहाँ पहुँच के कॉल जरूर करना और अपना ख्याल भी रखना, ठीक है? कोई लापरवाही मत करना। विंग भी हाँ में सर हिला देता है। फिर वो वांग जी की तरफ देखता है। सैड तो हमारे वांग जी भी बहुत होते हैं। उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि विंग उनसे दूर जा रहा है, लेकिन वो खुश भी बहुत होते हैं क्योंकि विंग अपने कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रहा है। वांग जी का ये सपना है कि वो विंग को कामयाब देखना चाहता है। वो स्माइल करते हुए विंग के पास आते हैं और बोलते हैं, ऑल द बेस्ट विंग, अपना ख्याल रखना और कॉल करते रहना। विंग भी वांग जी की तरफ देखता है। उन्हें देख के तो उसके आंसू बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहते। वांग जी उसके आंसुओं को साफ करते हैं, उसे हक करते हैं और बोलते हैं, विंग, जाते समय कोई रोता है क्या? अगर तुम ऐसे जाओगे तो फिर मैं कैसे रह पाऊंगा? सिर्फ 2 सप्ताह की बात है विंग, ये जल्दी निकल जाएगा और जब तुम वापस आओगे ना तो हम दोनों मिलके खूब सेलिब्रेट करेंगे। वो इतना बोल के हक ब्रेक करता है तो मैडम लैन बोलती है, लांजान, विंग को लेट हो रहा है, उसे जाने दो। वांग जी भी हाँ में से हिला देते हैं और स्माइल करते हैं और बोलते हैं, विंग, वहाँ पहुँचते ही कॉल करना, ठीक है? विंग भी हाँ में से हिला देता है। तभी वहाँ पे मिस म्यान म्यान का मैनेजर आ जाता है और बोलता है, सर फ्लाइट का टाइम हो गया। विंग भी उसे देख के हाँ में से हिला देता है। फिर वो वांग जी को देखता है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अपना ख्याल रखना विंग और हमारी फिक्र बिल्कुल मत करना। विंग भी एक छोटी सी स्माइल के साथ हाँ में नोट करता है और वो उस मैनेजर के साथ वहाँ से जाने लगता है। उसको जाता देख वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो इतने देर से खुद को कंट्रोल कर रहे थे, बट अंदर ही अंदर वो भी काफी दुखी हैं। वो विंग को जाते हुए नहीं देख पा रहे होते हैं। अब उनकी आंखें भी भर आती है। ये चीज मैडम लैन भी नोटिस करती है और बोलती है, लैनजान बेटे, तुम्हें क्या हुआ? वांग जी जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ लेते हैं। वो नामे से हिलाते हैं और बोलते हैं,
कुछ भी तो नहीं मॉम। मैडम लिन स्माइल करती है और बोलती है, झूठ बोल रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता? पागल, वो जल्दी आ जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो ठीक रहेगा। और वैसे भी तुम कौन सा उसे अकेला छोड़ने वाले हो, तुम तो अभी से उसे कॉल करना शुरू कर दोगे। वांग जी सुनकर स्माइल कर देते हैं। मैडम लिन वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, अब चलो तुम्हें कॉलेज जाना है। वांग जी भी हाँ में सर हिला देते हैं। वो एक बार फिर से उधर देखते हैं जिधर विंग गया होता है, फिर वो अपनी मॉम के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए तो मैं चलती हूँ, हम जल्दी मिलेंगे द लव ही नेवर सेड के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।